से विश्वासी योद्धा, प्रार्थना में स्त्री और पुरुष और बहुत से महिमा में प्रभावी परमेश्वर के भविष्यवक्ता, प्रवाचक, सुसमाचार की घोषणा करने वाले आत्मिक योद्धा प्रतिदिन परमेश्वर से मिलते हैं और परमेश्वर उनसे मिलता है। ये आज भी मुमकिन है। यीशु ने कहा है, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूं तो बहुत फल होंगे। आप और मेरे अंदर यदि आप चाहते हैं कि विश्वास के काम दिखाई दे, सत्यनिष्ठा के काम दिखाई दे, धार्मिकता के काम दिखाई दे, पवित्रता के काम दिखाई दे, तो हमारे अंदर परमेश्वरीय जीवन को होना जरूरी है। अब सवाल उठता है, वो कैसे आएगा? सवाल का उत्तर है कि वचन के अध्ययन और मनन के द्वारा। जब आप पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है और पवित्र शास्त्र परमेश्वर की अपनी बातें हैं। जब आप उसकी बातों को सुनते, उसे पढ़ते, उस पर मनन करते, उस पर ध्यान और अध्ययन करते, तब वचन की बातें गंभीरता के साथ आपके अंदर अधिकाई से बस जाती है और फिर आप नहीं रहते। वो वचन जो किसी शब्द के माध्यम से आपके अंदर आ गया है, जब आप बोलते हैं तो वो नेचर के रूप में आपके शब्दों के द्वारा, हाव भाव के द्वारा, चरित्र के द्वारा व्यक्त कर दिया जाता है। तब आप गवाह कैसे होते हैं? जब लोग उसे सुनते हैं, देखते हैं, लोग उसको पहचान जाते हैं कि यह पहले वाला व्यक्ति नहीं है, यह पहले से कुछ और है। इसके शब्दों में सामर्थ्य है, प्रभाव है, अधिकार है। इसके शब्दों में किसी आत्मिक शक्ति की उपस्थिति का अनुभव हो रहा है। यही है, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूं तो तुम फल होंगे। जब आपके शब्दों में किसी दैवी और आत्मिक शक्ति की उपस्थिति का अनुभव है, तब जब आप बोलते हैं तो वो चीजें होने लगती हैं। और यही है गवाही कि जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे, पिता तुम्हें प्रदान करेगा। आपके अंदर कौन है? इस सृष्टि को बनाने वाला। जब आप उसके द्वारा, उसके शब्दों के द्वारा, उसके स्वभाव के समान एक स्वभाव, उसके स्वभाव के सरीखे का एक स्वभाव वाला व्यक्ति बन जाते हैं, तब आप उसके समान हो जाते हैं। तब केवल शब्द तो आपके होते हैं, लेकिन इच्छाएं उस ईश्वर की होती है जो आपके अंदर से बोलता है। उसने कहा है, मैं तुम में रहूं और तुम मुझ में रहो। उसने ये भी कहा, यदि मेरी शिक्षाएं तुम में बनी रहेगी तो तुम फलोगे। वो ये बहुत स्पष्ट तरीके से बोल चुका है, आपको और मुझको समझा चुका है। जो कुछ तुम पिता से मेरे नाम से मांगोगे, पिता तुम्हें वही प्रदान करेगा। वो बहुत प्रैक्टिकली बोल चुका है। वो ये भी बोल चुका है कि वो मुझसे भी ज्यादा महान और शक्तिशाली सामर्थ्य के और अभिषेक के काम करेंगे, क्योंकि आप अब उसकी महिमा और उसके तत्व की छाप हो गए। वचन आपके अंदर है, सामर्थ्य आपके अंदर है, महिमा की आशा आपके अंदर है। आप उसकी दिव्यता और भव्यता की उपस्थिति है। उसने स्पष्ट रूप से कहा, जितनों ने उसे अपनाया, जो उसके वचन को अपना रहे हैं, जो उसकी आत्मा को स्वीकार कर रहे हैं, जो उसकी शिक्षाओं को स्वीकार कर रहे हैं, जो उसके बताए हुए रास्तों पर चल रहे हैं, उसके पद चिन्हों के अनुसार जीवन जी रहे हैं, उसने कहा जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबको उसने ईश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात आप और मैं सब कौन बन गए? परमेश्वर के पुत्र।
यदि हम परमेश्वर के पुत्र बन गए तो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के हम कौन हो गए? भाई और बहन। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के भाई और बहन हैं तो जो यीशु कर सकता है वो आप और मैं भी कर सकते हैं। इस विश्व में जो कुछ यीशु बोलता है, जो कुछ यीशु कहता है, जो कुछ यीशु सोचता है,